आज की डेट में हर कोई खुशी पाना चाहता है, लेकिन खुशी किसी के पास नहीं है। ये खुशी कोई कन्या नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस। क्योंकि आप जिसके भी पास जाओगे उसी के पास दुखों का पिटारा है, और जब आप उसके सामने जाओगे तो वो अपना दुखों का पिटारा आपके सामने खोल देता है। आप कहते हो कि यार हम तो अपनी सुनाने आए थे, ये तो अपनी ही हमें सुनाने लग गया। यानी कि हर कोई आदमी दुखी है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये खुशी जा किसके पास रही है। जोक सपाट, दिस इज रोबिन कपासिया एंड आज हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर कि एक आदमी को खुशी कैसे मिल सकती है। हाउ कैन वी वन गेट हैप्पीनेस। सो यानी कि हैप्पीनेस क्यों जरूरी है। यानी कि हैप्पीनेस सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम अपने परिवार, यार, दोस्त, घर, कजन्स और कलीग्स के साथ बैठकर हम थोड़ी गपशप करें और हंसें। ये सिर्फ खुशी नहीं है। यानी कि यदि हम हैप्पीनेस की बात करें कि हैप्पीनेस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एक आदमी की लाइफ में, क्योंकि यदि आदमी खुश नहीं रहता तो उसकी लाइफ बिल्कुल मीनलेस हो जाती है, कोई मतलब नहीं, दुखी आत्मा, बिल्कुल देवदास हम कह सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए कि हैप्पीनेस का जो रोल होता है वो कुछ यूँ होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर आदमी अपने फील्ड में हर जगह काम कर रहा है। यानी कि हर आदमी अपने फील्ड में स्ट्रगल कर रहा है, एफर्ट्स लगा रहा है, और वो अपने एफर्ट्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर उन्हें रिजल्ट भी मिल रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि रिजल्ट जो होता है वो मिलता है परफॉर्मेंस के बेस पर। अब परफॉर्मेंस जितनी अच्छी होगी उतने अच्छा रिजल्ट आता है हर आदमी के फील्ड में। सो वही बात की जाए कि परफॉर्मेंस अच्छी कैसे होती है, ऑब्वियसली हार्डवर्क से तो होती है। अभी पिछले महीने की बात है, हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम है राज वशिष्ठ। तो उनका मुझे कॉल आया, तो वो कहने लगे, बातें चल रही थी, तो उन्होंने कहा बीच में कि रोबिन, जब हम किसी भी फील्ड में यानी कि अपने फील्ड में जब हम अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो हमें खुशी होती है। मैंने कहा यार बात तो ठीक है, लेकिन जब हम परफॉर्मेंस देते हैं अच्छा तो हमें खुशी होती है। क्या ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए हमें खुश रहना पड़ेगा? फिर क्यों? क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो हमारे माइंड में केमिकल, हमारे माइंड से केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामीन। यानी कि जब ये इस केमिकल की मात्रा हमारे माइंड में अधिक होती है तो हम खुश होते हैं। उस टाइम पर हम एडवेंचरस बन जाते हैं, उस टाइम पर हम करेजियस बन जाते हैं, फोकस्ड बन जाते हैं, हम खतरे लेने से नहीं डरते। कभी कभी आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में कि कभी कभी आप क्या होता है कि छोटे से काम को करते समय भी आप बहुत ज़्यादा डरते हैं। और कभी कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप दोस्तों के साथ होते हैं, खुश होते हैं, तो आप इतने एडवेंचरियस हो जाते हैं कि आप बहुत सारे यानी कि बहुत जो मतलब टिपिकल होता है एडवेंचरियस जो काम होता है आप उसे कर जाते हैं, और आपको खुद पर भी बिलीव नहीं होता, हाउ कुड आई डू दिस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमारे माइंड में वो केमिकल होता है डोपामीन, और जब वो केमिकल रिलीज होता है हमारे माइंड से तो हम एडवेंचरस हो जाते हैं, यानी कि हम फोकस्ड हो जाते हैं, हम खतरे लेने से नहीं डरते। यही होता है कि ये डोपामीन पर बेस होता है कि हम कितने खुश रहते हैं, और जितने हम खुश होंगे उतना ही अच्छा हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, यानी कि उतना ही अच्छा हमारा क्या होता है उस फील्ड में परफॉर्मेंस जाता है। यानी कि बेसिकली जो परफॉर्मेंस बेस होता है, परफॉर्मेंस जो डिपेंड करता है वो आपकी हैप्पीनेस पर भी डिपेंड करता है। यानी कि कितने खुश आप हैं, जितने खुश आप होंगे डोपामीन उतना ही आपके माइंड से रिलीज होगा, और उतने ही एडवेंचरियस, कॉन्फिडेंट, फोकस्ड आप नजर आएंगे। So in this session I am going to tell you the 3 ways, यानी कि 3 रास्ते, सिंपल रास्ते मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक आदमी कैसे खुश रह सकता है अपनी लाइफ में। वहीं अगर बात की जाए फर्स्ट वन कि हम करते क्या है कि हम अपनी खुशी को किसी एक चीज से रिलेट कर लेते हैं। मे बी वो सोशल मीडिया हो सकती है, वीडियो गेम हो सकता है, स्मार्टफोन हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई बुरी आदत हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि खुद की हैप्पीनेस को हम उस चीज़ के साथ रिलेट कर लेते हैं कि यदि ये चीज़ हमारे साथ है तो हम खुश हैं। लेकिन या ऑब्वियसली इससे खुशी मिलती है, लेकिन ये टेम्परेरी हैप्पीनेस होती है। यानी कि जैसे ही वो चीज़ हमसे दूर चली जाएगी तो जो हमारी खुशी उसके साथ अटैच थी वो भी उसी आर्टिकल के साथ दूर चली जाती है, और फिर हम अपनी उसी पुरानी उदास वाली अवस्था में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर क्या करना है कि हमें ये फील करना है कि ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी लाइफ में आपकी हैप्पीनेस कोई और बन जाए। यानी कि इट्स योर लाइफ,
एंड आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी हैप्पीनेस क्या है, क्योंकि आप ही ऐसे इंडिविजुअल हैं इस पूरे संसार में जो आपको अपने आप को बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि आपके अलावा ऐसा कोई नहीं है जो आपको आपसे बेहतर जानता हो। तो ये क्या करना है कि आपको रियलाइज करना है कि ऐसा नहीं है कि जो बाहर की एक्सटर्नल चीजें हैं ये आपकी हैप्पीनेस बन जाए। सो इसमें वेरी सिंपल जो है वो क्या है कि हमें खुद को रियलाइज कराना है कि हमारी हैप्पीनेस हम खुद हैं, यानी कि बाहर की जो एक्सटर्नल चीजें हैं ये हमारी हैप्पीनेस नहीं, ये टेम्परेरी हैप्पीनेस के सोर्स हैं। नाउ द सेकंड वन इज, माना कोई गिलास है और गिलास में ड्रिंक भरी हुई है, दारू भरी हुई है उसमें, और यदि अब हमें उसमें कोई मीठा शरबत या कोई जल भरना है तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले ऑब्वियसली हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले उसमें से उस लिक्विड को, यानी कि उस ड्रिंक को हमें बाहर निकालना होगा, तभी हम उसमें कोई मीठा शरबत या कोई लिक्विड भर सकते हैं। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट कि हमने क्या किया हुआ है कि हमने ये जो फालतू की चीजें होते हैं कि फेलियर, ये टेंशन, रिलेशन की टेंशन, ये वगैरह वगैरह फालतू की जो चीजें होती हैं, इन सभी चीजों से हमने अपने माइंड को पहले ही भर लिया है, अपने हार्ट को पहले ही भर लिया है, यानी कि उसमें वो स्पेस खाली नहीं रहता कि हम उन चीजों को छोड़कर हम किसी हैप्पीनेस के सोर्स के बारे में भी सोच सकें। यानी कि हमने इस तरीके से अपने माइंड को और हार्ट को भर लिया है कि अब उसमें वो जगह खाली नहीं है कि उसमें हम हैप्पीनेस बाहर से अंदर लेकर जा सकें, यानी कि हम खुद को हैप्पीनेस से भर सकें। तो वेरी सिंपल चीज क्या है कि जैसे हमें ड्रिंक का गिलास खाली करना पड़ा था पहले, उसी तरह से हमें क्या करना होगा कि अपनी इन चिंताओं को, अपनी इन वरीज को हमें क्या करना होगा? रिमूव करना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि वरी इज द कॉन्कर ऑफ हार्ट, यानी कि चिंता चिता के समान होती है। सो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि क्या करना है कि हमें खुद को इन चिंताओं से क्या करना है कि फ्री करना है, हमें इन चिंताओं को कम करना है, और फिर क्या होगा कि हम हैप्पीनेस क्या होगा अपने अंदर से जनरेट कर पाएंगे। तो ये हैप्पीनेस का दिस इज द सेकंड स्टेप। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट कि क्या होता है कि एक इंडिविजुअल के हमारे नजरिए में, हमारे दृष्टिकोण में, हमारे अप्रोच में इतनी ताकत है कि वो किसी में भी नहीं है, कि हम जिस चीज को जिस नजरिए से देखते हैं वो चीज हमारे लिए वैसी ही बन जाती है। ये डिपेंड होता है कि हमारा नजरिया किस तरीके से है। यानी कि आप कोई भी काम करते हैं कि या आप किसी भी कार्य में इन्वॉल्व हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि वहां पर हमें क्या, वहां पर हैप्पीनेस खोजनी चाहिए, कि वहां पर हैप्पीनेस मौजूद होती है, बट हम क्या करते हैं कि हम उसे इग्नोर कर देते हैं। ये हमारे नजरिए के ऊपर है कि हम क्या देखना चाहते हैं, वही चीज हमें एक्चुअली दिखाई देती है। हम जिस भी कार्य में इन्वॉल्व हैं तो उसमें से यदि हम अपने दृष्टिकोण से अप्रोच करके हम वहाँ पर हैप्पीनेस खोजेंगे, छोटी छोटी हैप्पीनेस यदि हम वहाँ पर खोजेंगे तो डेफिनेटली वहाँ से हमें हैप्पीनेस मिलेगी, और वो चीज़ हमें पीस देती है, हैप्पीनेस देती है, और उससे हमारे माइंड में जो एक्स्ट्रा डोपामिन है वो रिलीज होगा, जिससे हम हैप्पी रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, एडवेंचरस रहेंगे। So ये basically these are the 3 steps which will help you towards being happy in your life. So I had a very good session with all of you, बहुत मजा आया। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद एंड टू यू ऑल्सो।